का खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बिटकॉइन मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बिटकॉइन घोटाले में ईडी की छापेमारी हुई है। रायपुर में गौरव मेहता के परिसरों पर रेड हुई है। ईडी की टीम ने गौरव मेहता के घर पर दबिश दी है। बीजेपी ने एनसीपी नेता और बारामती से सांसद सुप्रिया सूले और कांग्रेस नेता नाना पटोले पर चुनावों के वित्तपोषण के लिए कथित तौर पर अवैध रूप से बिटकॉइन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ईडी ने गौरव मेहता के छत्तीसगढ़ परिसर की तलाशी ली है, जो कथित तौर पर चुनावी राज्य महाराष्ट्र में बिटकॉइन लेन देन मामले से जुड़ा हुआ है। तलाशी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के हिस्से के रूप में की जा रही है। उसके नेताओं ने कथित तौर पर रिकॉर्डिंग भी चलाई है। तो बिटकॉइन मामले में, बिटकॉइन घोटाले में ईडी की छापेमारी हो रही है। रायपुर में गौरव मेहता के परिसरों पर रेड डाली गई है, रेड की गई है। ईडी द्वारा रेड की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के कहने पर उनके महाराष्ट्र के अध्यक्ष किस प्रकार से गबन कर रहे थे, और ठीक उसी प्रकार एनसीपी शरद पवार जी की गुट के दल की नेता और बारामती की एमपी सुप्रिया सुले जी ने भी किस प्रकार से गबन किया है। इसमें कई किरदार हैं, मगर मुख्य किरदार जिनके आधार पर ये सारी बातें आज हम कर पा रहे हैं, उनका नाम रविंद्रनाथ पाटिल है, RN पाटिल। तो स्वाभाविक रूप से ये जो वैलेट मिला था, उस वैलेट में करोड़ों के भाव में बिटकॉइंस थे, करोड़ों रुपए थे। तो ये जो पुलिस कमिश्नर पुणे के अमिताभ जी हैं, अमिताभ गुप्ता, अब रविंद्र पाटिल जी का कहना है कि अमिताभ गुप्ता और भाग्यश्री जी ने मिलकर उस असली वाले और भाजपा के प्रवक्ता जो है त्रिपाठी और कई सारे अन्य लोगों ने उसको टीवी चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे भेजा था और लाइव भी टेलीकास्ट किया था। ये सरासर झूठ, फ्रॉड और फेक वीडियो बना के AI की मदद से ये स्प्रेड किया गया। इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए आज वोटिंग का दिन है, 20 तारीख है, तो लोगों को गुमराह करने के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए ये भाजपा का, उनके IT सेल का बड़ा षड्यंत्र रहा है। तो देखिए किस तरह से बिटकॉइन से जुड़ा ये मामला जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। बिटकॉइन घोटाले में ईडी की छापेमारी हुई है और इस मामले पर ईडी लगातार जो है छापेमारी अलग अलग जगह पर कर रही है। सियासत किस तरह से इस मामले पर गरमाई। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे जुड़ चुके हैं। शुभम, महाराष्ट्र में आज वोटिंग है और अगर हम देखें तो बिटकॉइन का ये मामला अब महाराष्ट्र की सियासत में गरमाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक दिन पहले तक विनोद तावड़े का जो मुद्दा था वो गर्मा रहा था। उसके बाद देर शाम तक सुप्रिया सुले और नाना पटोले के ऊपर आरोप लगते हैं कि बिटकॉइन के जरिए पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ, जो एक डिजिटल ट्रांजैक्शन कहा जाता है, जो ये अमूमन कहा जाता है डिजिटल करेंसी के रूप में इसकी लेन देन होती है। अब ये ऑनलाइन किसके अकाउंट में गए हैं, क्या UPI से हुए हैं, क्या मतदाताओं को पैसे भेजे गए हैं, ये भी एक है बिटकॉइन का मुद्दा जो है। अब इस पे ईडी देखिए किस तरह से देखती है, लेकिन बीजेपी इस पर आक्रामक हो गई है कि विपक्ष जो है बिटकॉइन के जरिए चुनाव में फिर जो है मतदाताओं को पैसे देने की बात कर रही है। अब देखना होगा इस तरह से कितनी सियासत गलत, क्योंकि चुनाव का वक्त अब कुछ ही घंटे बाद मतदान रुक जाएंगे, तो ऐसे में ये मुद्दा, ये जो चीजें थे, अब इसका फिलहाल 1-1.5 घंटे के लिए वक्त होगा। उसके बाद कोई असर तो पड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि चुनावी भाषण है, उसके बाद चले जाएंगे, फिर 5 साल आपको इंतजार करना होगा। जी, आपको लगता है कि जिस तरह के स्टेटमेंट हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देख रहे हैं, जो संगीन आरोप उन्होंने लगाए हैं बिटकॉइन स्कैम को लेकर महाराष्ट्र चुनावों में, तो इसका असर जो आज वोटिंग हो रही है उस पर पड़ रहा होगा? बिल्कुल, वोटिंग पर असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है और उसमें साफ तौर पर ये चीजें बार बार दिखाई जा रही है कि बिटकॉइन हो या विनोद तावड़े के पास से 9 लाख रुपए दिए जाने की जो बात है, इसका असर वोटिंग पर पड़ा है कि मुंबई में वोट प्रतिशत जो है वो बहुत कम रहा है। मुंबई की 1 करोड़ 2 लाख जो मतदाता हैं वो अभी तक पूरी घरों से बाहर नहीं निकले हैं। तकरीबन 12-2-3 बजे क्या आप सोचिए 20 से 22% मतदान जो हुए हैं, तो वोटिंग परसेंटेज एक बार फिर से कम होते हुए दिखाई दे रहा है। कई लोग अभी भी जो है मतदान करने जाने के लिए जा रहे हैं और हम जो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो भी लोग मतदान नहीं किए मतदान करें, क्योंकि 5 साल में एक बार ऐसा पर्व है जो आता है और मतदान करिए। हालांकि शुभम, अब सुप्रिया सूले की तरफ से कहीं ना कहीं रिएक्शन इस मामले को लेकर सामने है। जाहिर तौर पर उन्होंने अवमानना का आरोप लगाया।
बिल्कुल, देखिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कितने सत्य है कितने नहीं, किसका फायदा, इसको क्या मिलेगा, बस 1 डेढ़ घंटे बाद सब सारे जो चीजें हैं ये बंद बक्से में बंद हो जाएंगे। जब 23 तारीख को इसका पिटारा खुलेगा तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। और जिस तरह से अभी आरोप सुप्रिया सुले जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, तो ये आपको लगता है कि वोटिंग जब खत्म हो जाएगी तो मामला ठंडा हो जाएगा, या फिर वाकई में अदालत का रुख उनके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, अब अदालत की ओर पे याचिका डाली गई है, लेकिन अब देखना होगा किस पे सुनवाई होती है, देखना होगा किस तरह से इसमें आगे मुद्दा बढ़ता है, क्योंकि आज सभी लोग चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। एलिगेशन लगाए तो जा रहे हैं, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, तो आप इसमें कोई सबूत पेश नहीं कर सकते। तो ये ठीक है, कोर्ट में आपने डेफेमेशन केस कर दिया या वो चीज कर दी, इसके बाद सारी चीजें इसमें कहानी खत्म हो जाती है। चुनाव खत्म होने में कुछ ही घंटे का इंतजार पक्का है, तो सारा जो खेला था, जो सारी बातें थी, जो सारे आरोप प्रत्यारोप थे, वो चुनाव को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए दिए गए थे। ठीक है शुभम, शुक्रिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। तो आज वोटिंग है महाराष्ट्र में, और इस बीच देखिए ये सनसनीखेज आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं, और रायपुर में गौरव मेहता के परिसरों पर रेड भी डाली गई है। बिटकॉइन मामले पर ईडी की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया महाराष्ट्र चुनावों में बिटकॉइन स्कैम का